नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म की शक्तियों से सभी परिचित हैं। सनातन धर्म में इस तरह की दैवीय कृपा बरसती हुई दिखाई गई है, या इस तरह से कृपा बरसती है कि अन्य धर्मों के लोग भी धीरे 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 सनातन धर्म की तरफ आते जा रहे हैं। आप बड़ी संख्या में विदेशों में लोगों को जाप करते हुए देख सकते हैं। श्री कृष्ण नाम का जाप, श्री राम नाम का जाप करते हुए विदेशों में आप हजारों लोगों को देख सकते हैं। दोस्तों, श्री विष्णु सहस्त्र नाम हमारे सनातन धर्म का, हमारे भगवान विष्णु का एक ऐसा 1000 नामों का संकलन है जिसके जाप से अनेकों तरह की परेशानियों से आप मुक्ति पाते हैं। इसके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, लेकिन एक ऐसा भी स्तोत्र है जो भगवान शंकर ने मां पार्वती को व्याख्यात किया है, अर्थात जिस स्तोत्र का व्याख्यान साक्षात भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया है। और भगवान शंकर का कहना है कि इस स्तोत्र के पाठ से जातक की सभी प्रकार की जितनी भी परेशानियां हैं वो सभी दूर होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उस महास्तोत्र के बारे में और उसको जाप करने की सही विधि के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी जन्म कुंडली के छठे भाव से। जन्म कुंडली का छठा भाव आपकी जीवन की समस्याओं को दिखाता है, आपके शत्रुओं को दिखाता है, आपके कर्जों को दिखाता है। या ये कहा जाए कि आपकी कुंडली के जिस भी भाव में 6 नंबर लिखा हुआ होता है, ये आपका प्रारब्ध है कि आपको उस 6 नंबर वाले भाव से परेशानियां जीवन में आएंगी ही आएंगी। तो दोस्तों, इस कुंडली के छठे भाव और वो भाव जिस भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है, उस भाव से संबंधित जितने भी लोग होते हैं वो मन ही मन आपसे विरोध की भावना रखते हैं, आपके प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, आपके साथ मन ही मन शत्रुता रख सकते हैं। तो उस शत्रुता को दूर करने के लिए, उस शत्रुता पर काबू करने के लिए और अपने ऊपर किसी भी प्रकार के कर्जे आदि को कंट्रोल करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। विधिवत इसका पाठ करने से बहुत शानदार लाभ आपको 15-20 दिन में ही देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कलयुग की इस पार्श्वभूमि पर शायद ही कोई विरला होता है जिसे शत्रु की पीड़ा ना होती हो। बहू के खाने की तारीफ हो तो नंद को दिक्कत होती है और ननद के मन में शत्रुता का भाव जाग उठता है। किसी अन्य छात्र की क्लास में तारीफ हो जाती है तो किसी और छात्र के दिल में जलन हो उठती है। बराबर वाले व्यक्ति की दुकान अगर अच्छी चल रही है तो उसके साथ के लोगों को दिक्कत होने लगती है। और टिकट बंटवारे को लेकर नेताओं में आपसी विवाद हो जाते हैं। ये सब मन का द्वेष और वैर यही भविष्य में आगे चलकर शत्रुता को जन्म देते हैं। 3 प्रकार के शत्रु हमारे सामने कहे गए हैं। एक होता है प्रत्यक्ष शत्रु, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष शत्रु और तीसरा होता है गुप्त शत्रु। अब जन्म पत्रिका के छठे भाव से हम शत्रुता का विचार करते हैं। यदि किसी जातक के छठे भाव का स्वामी शुभ भाव में या लाभ भाव में स्थित हो जाए तो छठे भाव में शुभ ग्रह स्थित हो साथ ही और
छठे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसे जातक के शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं, जीवन भर उसकी शत्रुता किसी न किसी के साथ बनी रहती है। छठे भाव का स्वामी यदि तीसरे स्थान में या एकादश स्थान में जाकर बैठ जाता है तो शत्रु आप पर भारी हो जाता है, या बड़ी कांटे की टक्कर आपस में बैठती है। तू डाल डाल मैं पात पात वाला हिसाब बन जाता है। लग्नेश जहां बैठा हो वहां से षडाष्टक जो भी या जितने भी ग्रह होते हैं, वो ग्रह जिन रिश्तेदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे आपकी अप्रत्यक्ष शत्रुता हो सकती है, सिवाय सूर्य और चंद्र को छोड़कर, क्योंकि माँ और पिता अपनी संतान का कभी बुरा नहीं चाहते। हाँ, सूर्य को आप सरकारी अफसर, नेता और चंद्र को आप बुजुर्ग या अधेड़ उम्र की महिला मानकर चल सकते हो। छठा भाव यदि पाप कर्तरी योग में हो तो जातक न सिर्फ कर्जे से वरन शत्रु पीड़ा से भी परेशान रहता है। छठे भाव पर दो या उससे अधिक क्रूर या पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो भी जातक को शत्रु पीड़ा होती है। अब जाने कि यदि षष्ठेश पीड़ित है तो किस तरह की शत्रुता देगा। सूर्य यदि है षष्ठेश तो आपके पिता के विचार और आपके विचारों में भिन्नता रहेगी। हो सकता है आप पिता के द्वारा दिल से उतर चुकी संतान हो। सरकारी विभाग में अनुशासनहीनता के कारण आपको बारंबार फाइन भरना पड़ सकता है। यदि षष्ठेश चंद्रमा है तो महिला वर्ग आपकी विरोधी हो सकती है, आपके पीछे चुगली करके आपका आपकी मानहानि करेगी और आप पर वार करेगी। यदि षष्ठेश मंगल है तो शत्रु जातक को ऑन स्पॉट बुलाता है और वहीं ठोक पीट करता है, अर्थात सीधे मारामारी की नौबत आ जाती है। बुध यदि षष्ठेश है तो सबसे अधिक कष्ट बुध के होते हैं। विरोधी अपने माया जाल के कुचक्र में आपको ऐसा फंसाते हैं कि उस कुचक्र से निकलना मुश्किल हो जाता है। अब यदि बृहस्पति षष्ठेश है तो शत्रु वर्ग आपको 2-3 बार चेतावनी देता है। यदि आप फिर भी नहीं संभलते हैं तो आपका प्रत्यक्ष सामने से शत्रु वर्ग अहित करता है। अब यदि शुक्र षष्ठेश है, नौकरी या व्यवसाय में साथ काम करने वाले विपरीत लिंग के लोग ही आपके शत्रु बन जाते हैं और आपका अहित करते हैं। अब यदि शनि षष्ठेश है तो आपके नौकर, आपके अधीनस्थ कर्मचारी, झाड़ू वाली या काम वाली बाई पैसों के लालच में आपसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर सकती है। दोस्तों, लग्नेश जितना ज्यादा बली होता है उतना ही आप अपने शत्रुओं को नाको चने चपवाने का मादा रखते हैं। अगर पंचमेश बली है तो शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बस गीदड़ भभकी देते रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव छठे भाव का 12वां स्थान है। इसी तरह एकादशेश यदि बली होकर केंद्र में या तृतीय में हो तो जातक शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों उस महास्त्रोत्र के बारे में जिस स्त्रोत्र के की व्याख्यान भगवान शंकर ने मां पार्वती से की है। दोस्तों, भगवान शंकर मां पार्वती से श्री राम रक्षा स्तोत्र के 38वें श्लोक में कहते हैं कि राम रामेति रामेत रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। अर्थात राम शब्द का एक बार ही यदि दिल से जाप किया जाता है तो ये सहस्त्रों विष्णु नाम के बराबर होता है। अब इससे अधिक क्या महिमा गाई जाए हमारे प्रभु श्री राम के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे विधि विधान के साथ ही पूजा करनी चाहिए, तब ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ श्रद्धा के साथ करने पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हर विपदा से आपकी रक्षा करते हैं। इसका पाठ करने से मनुष्य भय रहित हो जाता है और जातक के कष्ट दूर होते हैं। जो रोजाना इसका पाठ करता है वह दीर्घायु, सुखी, संततिवान, विजयी और विनय संपन्न होता है।
कुंडली से मंगल का कुप्रभाव समाप्त हो जाता है यदि आप नित्य प्रति श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं। इसके शुभ प्रभाव से व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनता है, जिससे सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है। यदि गर्भवती स्त्री रोजाना इस स्तोत्र का पाठ करती हैं तो इसके शुभ प्रभाव से गर्भ की रक्षा होती है एवं स्वस्थ, सौभाग्यशाली एवं आज्ञाकारी संतान प्राप्त होती है। श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ के से भगवान राम के साथ पवन पुत्र हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। घर से निकलते वक्त आप श्री हनुमान जी से रिलेटेड ये मंत्र जप कर निकलें। प्रभिसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये एक ऐसा मंत्र है जो हर विपत्ति से रक्षा करने में सक्षम है। जहां राम है वहीं जानकी है, जहां राम है वहीं हनुमान है, जहां राम है वहां आपकी जीत है। अब दोस्तों, वो कौन सी विधि है जिस विधि से हम श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हम करते हैं तो हमको निश्चित तौर पर बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं, चाहे वो शत्रुओं का मामला हो, चाहे वो कर्जे का मामला हो। दोस्तों, आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते समय एक स्वच्छ शुद्ध जल एक कटोरी में ले लीजिए। पाठ करने के बाद उसके बाद आप श्री राम जी की आरती करें। आरती करने के बाद आप उस जल को, जो कटोरी में आपने जल लिया है, उस जल में फूंक मार ले और उस जल को अपने माथे से लगा के श्री राम जी का नाम 5 बार 11 बार लेकर आप उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए और उस जल का सेवन परिवार के सभी सदस्य आप कीजिए। लगातार आप 11 दिन 21 दिन इस उपाय को करके देखिए। सभी प्रकार के शत्रुओं से आपको विजय प्राप्त होगी। कर्जे से बाहर निकलने के रास्ते अपने आप आपके सामने खुलते चले जाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा अद्भुत श्री राम रक्षा स्तोत्र नाम का एक शस्त्र है, या कहा जाए एक ऐसी शक्ति है जो बड़ी से बड़ी विपत्ति को टालने में सक्षम है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।